क्लास 12th फिजिक्स का जो है चैप्टर 2 है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसका जो है इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग चैप्टर 1 का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न जो है हम लोग देख चुके हैं और उसका जो है पीडीएफ जो है हम व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। और अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे नीचे में आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर जो है आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। पीडीएफ जो है आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, आपको एक भी रुपया जो है पेड करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपको जो है पीडीएफ मिलेगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है किन्हीं दो कारकों को बताइए जिनसे जो है चालक की धारिता प्रभावित होती है। बोल रहा है किन्हीं दो कारकों को बताइए जिनसे चालक की धारिता प्रभावित होती है। यह प्रश्न जो है फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, आप जो है क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा। देखिए, वस्तु की आकृति एवं बनावट दो ऐसे कारक है जो चालक की धारिता को प्रभावित करते हैं। बोल रहा है वस्तु की जो है आकृति और बनावट दो ऐसे कारक है जो चालक की धारिता को जो है क्या करता है, प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य होता है। समांतर प्लेट जो संधारित्र होता है उसमें 2 प्लेट लगा रहता है। ठीक है, उसमें कितना प्लेट लगा रहता है, उसमें 2 प्लेट लगा रहता है। तो बोल रहा है जो दूसरा प्लेट होता है उसका जो है क्या कार्य होता है। तो देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र में दो धात्विय प्लेट होते हैं। जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसमें जो है धातु के प्लेट लगे होते हैं, जिसमें एक को आवेश दिया जाता है और दूसरी को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है। दो जो है धातु के प्लेट लगे होते हैं जिसमें जो है एक को जो है आवेश दिया जाता है और दूसरे को जो है पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है, यानी पृथ्वी धरती में जो है उसको गाड़ दिया जाता है, जिससे जो है संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है, संधारित्र की जो धारिता होता है वह बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न है, दो संधारित्रों की धारिता C1 तथा C2 है, इसके पार्श्वबद्ध एवं श्रेणीबद्ध परिपथ दर्शाइए। बोला इसके पार्श्वबद्ध और श्रेणीबद्ध जो है क्या परिपथ दर्शाने के लिए दो संधारित्र की धारिता C1 तथा C2 है। तो पार्श्वबद्ध देखिए, पार्श्वबद्ध जो है कुछ इस प्रकार जो है हम दर्शाएंगे, C1 यहाँ पे रहेगा और C2 यहाँ पे रहेगा। और श्रेणी क्रम में आप जानते ही हैं श्रेणी में रहता है C1 C2, देखिए यहाँ पे है। देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, विभव किसे कहते तथा इसका SI मात्रक लिखे। तो देखिए, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहा जाता है, विभव कहा जाता है। बोला किसी अनंत धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को जो है विभव कहा जाता है। V बराबर जो है विभव को V से सूचित किया जाता है। V बराबर क्या होता है, W/Q0। V बराबर W/Q0। W जो है किया गया कार्य और Q जो है आवेश है। विभव जो है अदिश राशि होता है, इसका जो है SI मात्रक V या जूल प्रति कूलम, वोल्ट या जूल प्रति कूलम होता है इसका, या फिर इसका एक और SI मात्रक होता है kg मीटर सेकेंड एम्पियर। और इसके पावर में याद रखिएगा 1 2 3 1। इसके पावर में याद रखिएगा 1 2 3 1 और लास्ट 2 गो में जो है माइनस रहता है। kg मीटर सेकेंड एम्पियर 1 2 3 1, लास्ट 2 में क्या होता है, माइनस होता है। इसका जो है बीमीय सूत्र होता है MLTA। ठीक है, MLTA आप याद रखिएगा। और 1 2 3 1 लास्ट 2 में माइनस रहता है। MLTA पर इसको बैठा दीजिएगा और kg मीटर सेकेंड एम्पियर पर भी इसको ही बैठा दीजिएगा। देखिए अब विभवांतर को देखिए, विभवांतर किसे कहते तथा इसका SI मात्रक लिखे। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। बोल रहा है किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। VV-VA बराबर क्या होता है, WAV/Q0। VV-VA बराबर क्या होता है, WAV/Q0। VV-VA बराबर होता है WAV/Q0। ठीक है, और इसका जो विभवांतर को जो है V से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक और बीमीय सूत्र जो है सेम टू सेम विभव का जो होता है ना, वही जो है इसका भी होता है। ठीक है, तो आप सिंपली एक विभव का याद रखिएगा और विभवांतर का भी वही होता है, सेम टू सेम होता है। ठीक है,
तो आपको आप जो है विभव वाला विभवांतर में भी नोट कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा, अच्छा ही रहेगा। पारावैद्युत को परिभाषित कर, बोल रहा पारावैद्युत को परिभाषित करते, देखिए वैसा अचालक पदार्थ जिसे इलेक्ट्रॉन घनत्व जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है उसे पारावैद्युत कहते हैं। वैसा अचालक पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है उसे जो है पारावैद्युत कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा जल, रबर, कागज, मोम इत्यादि। ठीक है, पारावैद्युत दो प्रकार का होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। पारावैद्युत को परिभाषित करें तो आपको सिंपली इतना ही एग्जाम्पल सहित इसका परिभाषा दे देना है। इसके नीचे वाला जो पॉइंट है वो आपको नहीं लिखना है। ठीक है, आपको नॉलेज के लिए बता देते हैं, या फिर 5 नंबरिया में पूछेगा तो आपको जो है सब लिखना पड़ेगा इतना। इसका परिभाषा देखिए, परावैद्युत जो है दो प्रकार का होता है, अध्रुवीय परावैद्युत और ध्रुवीय परावैद्युत। अध्रुवीय परावैद्युत किससे कहते हैं? जिसमें ध्रुव आघूर्ण शून्य होता है उसको जो है वैसा विद्युतीय क्षेत्र जिसमें जो है ध्रुव आघूर्ण शून्य होता है उसको अध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं, और वैसा विद्युतीय क्षेत्र जिसमें ध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता उसको जो है ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत का एग्जाम्पल जो है NaCl HCl हो जाएगा। NaCl और HCl जो है ध्रुवीय परावैद्युत का एग्जाम्पल हो जाएगा, और अध्रुवीय परावैद्युत का एग्जाम्पल क्या होगा? CH4 और जो है क्या हो जाएगा? CO2। यहाँ पर देखिए छोटे अक्षरों में हम लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, धारिता को परिभाषित करें। आप जो है इसका PDF जो है लेकर इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, धारिता को परिभाषित करें, किसी चालक पर आवेश की वह मात्रा जो चालक के विभव 1 वोल्ट से परिवर्तित कर देता है उसे जो है धारिता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए Q जो है समानुपाती होता है V का, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? CV हो जाएगा। यहाँ पर जो है समानुपाती का जो चिन्ह हटा है तो C आया है। C जो है आपका एक नियतांक है, मान सकते हैं। ठीक है, तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q/V हो जाएगा। यहाँ पे V मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? Q/V हो जाएगा। इसका SI मात्रक जो है कूलम प्रति वोल्ट होता है, CV इनवर्स आप इसको बोल सकते हैं, CV इनवर्स, या फिर कूलम प्रति वोल्ट या CV बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं संधारित्र। संधारित्र किसे कहते हैं? वैसी युक्ति जिसमें चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए हुए उसकी धारिता को परिवर्तित किया जाता है उसे जो है संधारित्र कहा जाता है। संधारित्र पर शुद्ध आवेश शून्य होता है। संधारित्र पर जो है शुद्ध आवेश क्या होता है? शून्य होता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है? बोल रहा है संधारित्र की धारिता जो है किन दो बातों पर निर्भर करती है? तो देखिए संधारित्र की धारिता जो है निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला जो कारक है संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल पर। संधारित्र की धारिता जो है संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल पर जो है निर्भर करता है। और दूसरा जो है प्लेटों के बीच माध्यम के विद्युतशीलता पर, प्लेटों के बीच माध्यम की विद्युतशीलता पर भी निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न है, C धारिता वाले संधारित्र को V विभव तक आवेशित किया गया है, इसकी विद्युत ऊर्जा क्या है? यह प्रश्न जो है फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ है। आप जो है क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा, प्रश्न पूछा हुआ है। तो C धारिता वाले संधारित्र को V विभव तक आवेशित किया जाता है तो इसकी विद्युत ऊर्जा जो है U बराबर हाफ CV² हो जाता है। U बराबर क्या हो जाता है? हाफ CV²। अगला प्रश्न है 11 नंबर, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करें। ठीक है, इसका जो है अलग से वीडियो आप देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए। माना कि बिंदु O पर +Q आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युता क्या है? K है। दूसरा पॉइंट है आवेश +Q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P उपस्थित है जिस पर जो है वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पे डॉट डॉट से फिगर जो है बनाए हुए हैं, इसको आप 0 मान लीजिए, यहाँ पे 0 माने हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या माने? P माने हैं, और इसके बीच की दूरी क्या है? R है। यहाँ पे क्या है? +Q0, यहाँ पर जो है Q0 है। देखिए कूलम के नियमानुसार, कूलम के नियम आप पढ़े हैं ना, कूलम के नियमानुसार। ठीक है, कूलम के नियमानुसार कूलम के फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। लेकिन यहाँ पे देखिए Q0/r² है। Q0 क्यों आया है? तो क्योंकि यहाँ पर हम Q और Q0 माने हैं। अगर हम Q1 और Q2 माने होते तब Q1 Q2 होता। देखिए यहाँ पर जो है Q और Q0 माने, अगर वहीं यहाँ पर जो हम Q1 ठीक है और यहाँ पे Q2 माने रहते तो फार्मूला में जो है क्या हो जाता है? यहाँ पे Q0 की जगह पर Q1 Q2 हो जाता। ठीक है, अब देखिए वैद्युत विभव से बोल रहा है, वैद्युत विभव से देखिए, तो जब वैद्युत विभव से
वैद्युत विभव से देखते हैं तो V बराबर क्या हो जाता है, W/Q0। हम लोग पहले ही देखे हैं विभव के परिभाषा से, ठीक है। और W बराबर होता है F/R, कार्य और बल गुणा विस्थापन होता है। तो V बराबर F/R/Q0, इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 यहाँ पर जो है कूलॉम के नियम अनुसार माने, और वैद्युत विभव से जो है इक्वेशन 2 को माने हैं। समीकरण 2 में F का मान रखने पर, समीकरण जो 2 है, ठीक है, इसमें जो है F का मान रखने पर F जो है यहाँ पर पूरा पुट कर देंगे। F जो है कूलॉम के नियम के अनुसार F का मान जो है इसमें हम पुट करते हैं, ठीक है। तो जब पुट करते हैं तो देखिए V बराबर क्या हो जाता है, 1/4πε0 इंटू Q/R, Q/R हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है Q0 से Q0 कट गया है, ठीक है, तब जाकर इतना हुआ है। यहाँ पर जो है प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न है, आवेशी चालक या संधारित्र की ऊर्जा, बोला किसी आवेशी चालक या संधारित्र की ऊर्जा। इसी प्रश्न को जो है एक और तरीके से पूछा जा सकता है, समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा। इस तरह भी प्रश्न आ सकता है, समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा, ठीक है। तो आपको जो है सिंपली करना क्या है, देखिए यहाँ पर इसका फिगर है, ठीक है, फिगर कुछ इस प्रकार यहाँ पे डैश डैश से, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे करना क्या है ना, x डैश y और y डैश मान लेना है, इसको a मान लेना है, ठीक है, और इसको b मान लेना है पॉइंट। आप देख लीजिएगा, अच्छा से इसको देख लीजिएगा, इसका PDF जो है हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है। देखिए माना किसी संधारित्र की धारिता C है, इसे Q आवेश देने पर विभवांतर V हो जाता है, ठीक है। V तथा Q के बीच ग्राफ खींचने पर जो है यह सरल रेखा होगा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल। तो U बराबर क्या होता है, हाफ, मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को सूचित किया जाता है U से, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ, मतलब हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 V इंटू Q, ठीक है। Q बराबर क्या होता है, CV होता है, ठीक है। तो Q की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, CV लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाफ क्यू भी है, ठीक है, यहाँ पे हाफ क्यू भी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाफ CV, और भी जो है साइड में, यानी भी जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हाफ CV² हो जाएगा ना, हाफ CV² हो जाएगा, ठीक है। हाफ CV² यहाँ पे हो जाएगा। तो अब देखिए V बराबर जो है Q/C होता है। आपको जो है इतना ही आपको लिखना है, ये जो है हम इसी तरह बतला रहे हैं, आपको परीक्षा में मात्र इतना ही लिखना है। V बराबर Q/C होता है, ठीक है, Q/C होता है। तो V के जगह पर अगर हम Q/C को रखते हैं तो Q²/C² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे V² में है, ठीक है। तो U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ Q²/C, हाफ Q²/C हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र एवं विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र एवं विभव में संबंध देखिए, माना कि प्लस की एक बिंदु आवेश है जिस पर जो है R दूरी पर विभव है, ठीक है, तथा छोटी दूरी परिवर्तन dr के कारण बिंदु A पर विभव जो है V+dV है। फिगर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 0 और यहाँ पर A, यहाँ पे B और यहाँ पे वेक्टर F मानना है, ठीक है। विभवांतर से जब हम देखेंगे तो विभवांतर से उसी से हम बोले VB - VA बराबर क्या होता है, WAV/Q0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए E बराबर क्या हो जाएगा -dV/dr हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, बोल रहे दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता एंड dV/dr कहते हैं। जो dV/dr है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को जो है विभव प्रवणता dV/dr कहा जाता है। -V चिन्ह मतलब नेगेटिव चिन्ह यह निरूपित करता है कि विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। यहाँ पे अगर प्लस रहता तो यह क्या पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चिन्ह निरूपित करता ना, और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो गया, नेगेटिव चिन्ह निरूपित करा है। तो नेगेटिव चिन्ह का मतलब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न है, दो आवेशों के निकाय, देखिए
दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए, माना दो बिंदु आवेश प्लस Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, एक क्रमशः A तथा B पर स्थित है। यहाँ पे फिगर बना हुआ है A और B, Q1 Q2 r दूरी पर स्थित है। आवेश Q1 के कारण B पर विभव, आवेश Q1 के कारण B पर विभव V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0, 1/4πε0 और Q0/r हो जाएगा। ठीक है, आवेश Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य, आवेश Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य W बराबर V इंटू Q2 हो जाएगा, V इंटू Q2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, W बराबर क्या हो जाएगा, V। देखिए यहाँ पे V बराबर यहाँ पे क्या है, 1/4πε0 इंटू Q1r। इसी को जो है यहाँ पे पुट कर देना है, इसी को जो है यहाँ पे पुट कर देना है V के जगह पर। तो 1/4πε0 Q1/r, और यह जो Q2 है आपका, यह Q2 है, यह जो है बाहर से मल्टीप्लाई कर रहा है साइड से। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। यही कार्य जो है निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित रहता है। तो U बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, प्रूफ हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है गोलाकार संधारित्र की धारिता, गोलाकार संधारित्र की धारिता। तो देखिए, माना गोलीय संधारित्र के छोटे चालक की त्रिज्या A तथा बड़े चालक की त्रिज्या B है। ठीक है, छोटे चालक की त्रिज्या क्या है, A है, और बड़े चालक की, देखिए छोटा चालक यहाँ तक है और बड़ा चालक यहाँ तक है। ठीक है, छोटे चालक की त्रिज्या A है और बड़े चालक की त्रिज्या B है। इन पे जो है आवेश क्रमशः Q1 तथा प्लस Q1 तथा माइनस Q, प्लस Q तथा माइनस Q है। ठीक है, वैद्युत विभव से देखते हैं, वैद्युत विभव से क्या हो जाएगा, V पर 1/4πε0 इंटू Q/r हो जाएगा। ठीक है, और छोटे गोले पर वैद्युत विभव देखते हैं, छोटे गोले पर तब इसको V1 मान लेते हैं। ठीक है, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q/a हो जाएगा। और बड़े गोले पर जो है वैद्युत विभव अगर देखेंगे, इसको V2 से मान लेते हैं, तो 1/4πε0 इंटू माइनस Q/b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कुल विभव V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो V1 देखिए यहाँ पे और V2 जो है यहाँ पर है, इन दोनों को जो है प्लस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन है Q/4πε0, तो 1/a माइनस 1/b बचा। ठीक है, तो 1/a और 1/b का जब माइनस करेंगे तो b माइनस a बाटा a इंटू बी हो जाएगा। तब देखिए धारिता से जो है हो जाएगा, धारिता से C बराबर क्या होता है, Q/v होता है। तो C बराबर यहाँ पे देखिए Q/v हो जाएगा। तो C बराबर Q, V का मान यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, V का मान रख दिए हैं। ठीक है, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C बराबर 4πε0 इंटू A इंटू बी बटा B माइनस A। ये जो आपका प्रूफ हो गया। यही गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र है।